दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिटी ग्रुप बहुत ज़्यादा बुलिश है वोडाफोन आइडिया को लेकर। तो इसके पीछे रीज़न क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ देखें तो जेएम फाइनेंशियल ने वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या इस बार क्वार्टर फोर रह सकता है उसका एक अंदाज़ा लगाया जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे मार्च महीने के म्यूचुअल फंड के नाम हमारे सामने आ चुके, किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो सारी डिटेल आ चुकी है, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार पूरी तरह से मेहरबान है। सरकार ने पिछले दिनों 36,000 करोड़ का जो कर्ज था उसके बदले में इक्विटी ले लिया। फिलहाल सरकार आधे में हिस्सेदार है और आधे में दोनों प्रमोटर है और दूसरे लोग हैं। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि सरकार इस कंपनी को डूबने नहीं देगी। ऐसे में क्या आने वाले में वोडाफोन आइडिया बेहतर कर सकता है क्योंकि भी बिल्कुल कौड़ियों के भाव में स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो आज 7.28 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.55% की गिरावट थी, लगभग आधा % की गिरावट। तो बाजार में तेज़ी थी लेकिन वोडाफोन आइडिया ने आज गिरावट दिखाई है। तो यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया के शेयर पिछले साल 28 जून 2024 को 19.15 रुपये के लेवल पर थे। बहुत ही बेहतर दौड़ लगाई थी जो शेयरों के लिए पिछले एक साल का रिकॉर्ड हाई है। आपको ये पता होगा 11 रुपीज़ में IPO लाया गया था और बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर ने निवेश किया था। शेयरों की ये तेज़ी आप देखें तो 19 रुपये के आसपास थम गई थी और इस हाई लेवल से 5 महीने में करीब 66% की गिरावट के साथ में अगर आप देखें तो 22 नवंबर 2024 को स्टॉक गिरते हुए 6.60 पर आ गया। यानी जो स्टॉक 19 रुपये के आसपास ट्रेड करता था वो 6 रुपये के आसपास आ गया। बहुत भारी नुकसान करवाया इस स्टॉक ने, जो इसके शेयरों के लिए जो एक साल का निचला स्तर बनाए। निचले स्तर पर शेयर संभलने में खरीदारी के दम पर 11% की तेज़ी भी देखने को मिली, कुछ रिकवरी हुई है। लेकिन अभी भी एक साल के हाई प्राइस से देखें तो 62% डाउन साइड पर है स्टॉक। तो कुल मिला के इसमें देख सकते हो कि काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों को। अब यहाँ पे लेटेस्ट नोट जो दिया सिटी ने, उसमें कहा है कि सिटी ने वोडाफोन आइडिया को अधिक जोखिम वाली खरीद कंपनी के रूप में देखना जारी रखा है, लेकिन कंपनी की संभावनाओं के बारे में वो पॉजिटिव बने हुए हैं, खासकर सरकार द्वारा हाल में ही इक्विटी ट्रांसफ़र की खबर के बाद। तो टेलीकॉम कंपनी के लिए सरकार ने करीब 3,700 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदल दिया है, जिससे कंपनी में जो सरकार की हिस्सेदारी वो 22.6% से बढ़कर 48.99% हो चुकी है। तो सरकार के पास अब कंपनी का लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद वोडाफोन आइडिया ने क्लियर किया है कि ऑपरेशनल कंट्रोल प्रमोटर के पास ही रहेगा। यानी अभी भी सरकार इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी, यानी जो भी फैसले हैं वो प्रमोटर ही करेंगे। सरकार ने हिस्सेदारी भले ली हो लेकिन सरकार का किसी भी डिसीजन में कोई रोल नहीं होगा। तो इसके लिए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इकरा ने हाल में ही वोडाफोन आइडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको BB+ से अपग्रेड करके BBB- कर दिया। यह अपग्रेड कंपनी की लंबी अवधि में बैंक सुविधाओं का लाभ लागू होता है। इससे भविष्य में ऋण लेने की क्षमता पे मदद मिलेगी और इस वजह से सिटी ने ग्रुप ने अपनी देख सकते हो कि इसको लेकर अपनी पॉजिटिव संभावना बनाई है और कहा है कि यह स्टॉक आने वाले समय उम्मीदों से बेहतर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ने देख सकते हो कि क्वार्टर फोर को लेकर अपना नज़रिया पेश किया है और जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि वोडाफोन आइडिया का जो लॉस है क्वार्टर फोर में 7,420 करोड़ के आसपास रह सकता है, लेकिन जो कंपनी का नेट सेल्स है उसमें 2.2% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो 10,885 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो ये देख सकते हो कि जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से 7,420 करोड़ का लॉस वोडाफोन आइडिया को हो सकता है, लेकिन जो रिवेन्यू है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा ईयर ऑन बेसिस पे। तो इससे आशा जगी है और उम्मीद है कि आने वाले समय कुछ बेहतर होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके क्वार्टर 3 की तो आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक थे। कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिकवर दिखाया है अपना रिजल्ट के अंदर। तो रिवेन्यू 11.1 करोड़ के आसपास बताया था क्वार्टर 3 में, जो 4.01% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि दिखाता है। नेट इनकम की बात करें तो -6.61 करोड़ के आसपास रही,
जहाँ पे 5.39% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस -0.95 रहा, जहाँ पे 34.03% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -59.54% रहा, जहाँ पे 9.04% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सभी आंकड़े उत्साहवर्धक है। भले ही कंपनी लॉस में हो, लेकिन लॉस में कमी आ रही है और रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया कुछ बेहतर कर सकता है और निवेशकों को इसमें फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के अंदर म्यूचुअल फंड ने भी बहुत सारा निवेश किया है। मार्च महीने में म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे करीब 52 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने वोडाफोन आइडिया में अपना निवेश किया है, उन्होंने नई एंट्री मारी है। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है। भले ही इस समय एफआई बाजार से दूर हो रहे हो, लेकिन जो इंडिया के बड़े फंड हाउस या फिर म्यूचुअल फंड वो अच्छे स्टॉक में जो आने वाले समय कुछ पॉजिटिव संभावना दिखा रहे हैं उनमें निवेश कर रहे हैं। उसमें लिस्ट में वोडाफोन आइडिया भी शामिल है। यहाँ पे वैसे 19 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने बिकवाली कर दी है, वो यहाँ से एग्जिट लिए, लेकिन 19 के सामने 52 आप क्लियरली समझ सकते हो कि खरीदारी का आंकड़ा बड़ा है और जिससे कह सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो अब 31 मार्च 2025 के वोडाफोन आइडिया के हमारे सामने आंकड़े भी आ चुके हैं। तो किस किस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 248.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 3.32% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 219.34 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग भी 5.73% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 193.45 करोड़ का निवेश किया है और उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 71.87% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने यानी आदित्य बिरला ग्रुप ने भी अपना निवेश बढ़ाया है, यानी 142.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 22.34% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। वो ये सबसे बड़ी बात है कि आदित्य बिरला ग्रुप खुद अपने शेयर के अंदर निवेश करे अपने म्यूचुअल फंड के माध्यम से। एडलवाइज ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 141.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 134.50% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ चुकी है, यानी एडलवाइज ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 129.34 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग भी 30.02% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके बाद में अगर आप देखें तो एक्सिस ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 111.38 करोड़ का निवेश किया है और 118% का ज़बरदस्त मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे निवेश बढ़ गया है। एक्सिस बैंक का जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने भी बहुत सारा निवेश किया है। टाटा ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 109.56 करोड़ का निवेश किया है और 0.25% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डिक्रीज हुआ, यानी हल्का सा निवेश उनका कम हुआ है। इसके बाद में डीएसपी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 95.09 करोड़ का निवेश किया है। 37.64% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ने 72.32 करोड़ का निवेश किया है। 23.68% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे कम हुई है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि सिर्फ 2 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया, बाकी बहुत सारे निवेश किया म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा, और खुद प्रमोटर ग्रुप से आदित्य बिरला ग्रुप ने अपने म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। ये एक शुभ संकेत है, यानी प्रमोट खुद खरीदारी करे जिससे भरोसा बना हुआ है। तो ये मार्च के आंकड़े उत्साहवर्धक है जो इशारा करे कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।